हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने, अग्निकुंड से, आकाश से, सूर्य से या फिर चंद्रमा से। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई, आपके अग्निकुंड के सिद्धांत से। किससे हुई, अग्निकुंड के सिद्धांत से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा, ए आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मित्र के अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, चौहान, सोलंकी, चंदेल और परमार। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो अग्निकुंड के सिद्धांत से किस किस की उत्पत्ति हुई थी आपकी, चौहान वंश की हुई थी, सोलंकी की हुई थी और परमार और प्रतिहार की। चंदेल वंश की नहीं हुई थी। चंदेल वंश की उत्पत्ति आपकी अग्निकुंड से नहीं हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। और एक बार सभी अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। तो इनमें से किस वंश की उत्पत्ति आपके अग्निकुंड से नहीं हुई। तो आपके सिसोदिया, चौहान, चालुक्य और परमार। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो चौहान वंश की उत्पत्ति किससे हुई, अग्निकुंड से हुई। चालुक्य की अग्निकुंड से हुई। परमार की अग्निकुंड से हुई। तो आपकी सिसोदिया वंश की उत्पत्ति है अग्निकुंड के सिद्धांत से नहीं हुई है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। तो राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने, वी ए स्मिथ ने, डॉक्टर भंडाकर ने या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो हूणों की संतान वी ए स्मिथ ने बताया। किसने बताया, वी ए स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया, आपके हूणों की संतान बताया। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी दोस्त ने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है। ऑप्शन आपके सामने, सीएम वैद्य, जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा, चंद्र बरदाई। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक तथा सीतियन जाति के वंशज बताए या माने है। तो इनमें से कौन से राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, कईयों का डी बी आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है और कईयों का डी बी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माने। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। हम बिल्कुल राजस्थान के इतिहास से क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक आदि पुरुष है। तो चौहान वंश के संस्थापक या आदि पुरुष कौन है।
पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अरुणोराज या फिर वासुदेव। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर, कौन सा, वासुदेव चौहान। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन आपके, वासुदेव चौहान है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। राठौड़ वंश, सिसोदिया, चौहान वंश, फिर प्रतिहार वंश। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी आंसर। बिजोलिया अभिलेख चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। किस वंश का, आपके चौहान वंश का। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के चौहानों को किसके नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है, बताओ एक बार सभी। जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सपादलक्स के चौहान और नाडोल के चौहान। तो अजमेर के चौहानों को, किसको, आपके अजमेर के चौहानों को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपके सपादलक्स के चौहान के नाम से जाना जाता है अजमेर के चौहानों को। सपादलक्स किसका नाम था, आपके सांबर का नाम था। सपादलक्स को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, आपके सांबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सांबर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, कौन सा, अपना सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। अहिछत्रपुर, दिल्ली, अजमेर, रणथंभौर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, आपकी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, आपके नागौर के नाम से। किसके नाम से, नागौर का प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर। तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अहिछत्रपुर है ये चौहानों शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी, आपकी प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथों में किसे वैरिक घट की उपाधि दी गई है। तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ है एक, इसमें किसे वैरिक घट की उपाधि दी गई है। गोविंद तृतीय को, वागपति राज द्वितीय, दुर्बल राज द्वितीय और विग्रहराज तृतीय। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, तो बताओ एक बार सभी। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वैरिक घट की उपाधि दी गई है। तो वैरिक घट की उपाधि किसे दी गई है, आपकी गोविंद तृतीय को दी गई है। किसको, गोविंद तृतीय को दी गई है। किसकी उपाधि, वैरिक घट की उपाधि किस में दी गई है, आपकी पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है। तो किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है। गोविंदराज, पृथ्वीराज चौहान, अजय राज या फिर अरुणोराज। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो अजय राज के शासनकाल में जो सिक्के चले थे उन पर किसका उल्लेख मिलता है, आपकी सोमलवती का, रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है। तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजय राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का पहला शासक, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह था। तो अजमेर का वह पहला शासक चौहान शासक कौन था जिसने अपने नाम से सिक्के चलाए थे। अजय राज, अरुणोराज, विग्रहराज और फिर पृथ्वीराज चौहान। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो अजय राज ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। किसने,
अजय राज चौहान ने अजमेर में सबसे पहले अपने नाम के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। एक तारागढ़ आपके कहाँ पर, एक तारागढ़ बूंदी में भी है। किसमें, एक तारागढ़ आपके कहाँ पर है, बूंदी में भी है जी। इसे वास्तविक तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और तारागढ़, अजमेर के तारागढ़ को दुर्ग को गढ़बीठली दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके कारण इसे गढ़बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। अजय मेरु दुर्ग भी कहा जाता है इसको। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज फर्स्ट ने, अरुणोराज ने, अजय राज ने या फिर पृथ्वीराज तृतीय ने। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, बताओ एक बार सभी। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था आपके अजय राज ने। किसने करवाया था, अजय राज ने। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी आंसर, अजय राज ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। अजय राज ने, अरुणराज ने, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अरुणराज ने। इन्हें आना जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, आना जी के नाम से भी जाना जाता है। तो अरुणराज, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरुणराज ने करवाया था पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दशरथ शर्मा के अनुसार किस चौहान शासक के काल को नौ का स्वर्ण काल माना जाता है। तो नौ का स्वर्ण काल माना जाता है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विजयराज चतुर्थ, वासुदेव, विग्रहराज तृतीय, वाघपति राज प्रथम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ के काल को नौ का स्वर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विशल देव के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज फर्स्ट, सोमेश्वर या फिर अरुणोराज। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई। तो नाटक विग्रहराज चतुर्थ, सॉरी, ललित विग्रहराज चतुर्थ, ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई। हेमचंद्र सूरी के द्वारा, राजशेखर के द्वारा, सोमेंद्र के द्वारा या फिर चंद्रबरदाई के द्वारा। तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी। तो पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स मिलने वाले टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर।
और इसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी और BSTC के जितने भी पिछले साल पेपर हुए उन सभी की PDF आपको मिलने वाली है टेलीग्राम पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ना, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोमेंद्र द्वारा ललित विग्रह राज की रचना की गई। ये क्या एक नाटक है, तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। भजन संग्रह, कविता, नाटक, धार्मिक ग्रंथ। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो ये क्या है, कविता। विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली क्या है, कविता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, कविता नहीं है भाई, कविता कैसे हो सकती है ये, हरिकेली। हरिकेली क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक। सी आंसर, सी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी नहीं होगा ना, सी आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी कर लेना, यहाँ पर कर लेना बी। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर, नाटक। हरिकेली क्या है, एक नाटक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासक जो कवि बंधु के रूप में जाना जाता है, तो वह चौहान वंश कौन है जो कवि बांधव या फिर कवि बंधु के रूप में भी जाना जाता है। अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय। तो ये जाना जाता है आपके विग्रहराज चतुर्थ को। बिसल देव भी कहा जाता है, कवि बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवि बंधु भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है। तो बिसल देव के नाम से अभी बताया था विग्रहराज चतुर्थ को। किसको, विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से जाना जाता है, कवि बंधु के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। तो अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी आपकी, बताओ एक बार सभी, किसने बनाई थी, विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी अजमेर में, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर वहां पर क्या बना दिया था, 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी आंसर। जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी कर लेना ना, यहाँ पर सी हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई ना PPT तैयार करने में। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्तीर्ण करवाया गया। पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज और फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन के झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो ये किसके द्वारा करवाया गया, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताए जिसे 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। अजमेर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जामा मस्जिद, शाहबाज की शाही जामा मस्जिद। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था, कब, 1198 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। तो कर्पूरी देवी किसकी माता थी भाई बताओ एक बार सभी। महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की, पृथ्वीराज तृतीय, राणा हमीर की।
तो बताओ एक बार कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है सी आंसर। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। परमार्दी देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा या फिर यशो वर्मा। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है रहने वाला है, बताओ एक बार सभी। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दो। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, परमार्दी देव चंदेल। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक को क्या किया था, परास्त किया था। कब किया था, 1182 में। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, कौन सा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाते हुए सही उत्तर बताइए। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल, चालुक्य, बंडानक, गढ़वाल। बंडानक, चंदेल, चालुक्य, गढ़वाल। बंडानक, चालुक्य, चंदेल, गढ़वाल। चालुक्य, बंडानक, चंदेल, गढ़वाल से कौन सा राइट आंसर है रहने वाला, बताओ एक बार सभी। विजय नीति को बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले बंडानक, चंदेल, चालुक्य और गढ़वाल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, 4, 3, 2, 1। तो कितने, 2 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी को क्या हुई थी, हार मिली थी। और 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। महाराणा प्रताप के, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये राजस्थान आए थे। कहाँ पर आए थे, राजस्थान में। किसके शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, चंद्रबरदाय, जयानक, जय नयन चंद्र सूरी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है आपके, जयानक है। कौन है, जयानक। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और ये सेशन आपको कैसा लगा इस सभी को कमेंट में बताना है, और साथ में ये भी कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये सभी को आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने दल पुंगल की उपाधि धारण की। तो किस शासक ने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी, पृथ्वीराज तृतीय ने की थी। पृथ्वीराज तृतीय ने किसकी उपाधि धारण की थी, दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक या संस्थापक कौन था। तो कौन था, गोविंदराज था। कौन था, गोविंदराज। तो यहाँ पर कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी आंसर, गोविंदराज रणथंभौर की शाखा क्या था, संस्थापक था चौहान शाखा की।
रणथंभौर के किस शासक नरेश ने सेनापति ने जाई या फिर जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? हमीर जैत सिंह ने, वीर नारायण, वाघ भट्ट ने। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हमीर ने जलालुद्दीन खिलजी को हराया था जाइन के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो कब आक्रमण किया था? 1291, 1301, 1300 में या फिर 1303 में? तो 1291 में किया था। कब किया था? 1291 में। किसने? रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने किया था 1291 में। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो कौन मारा गया था? नुसरत खान मारा गया था। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1299 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीर देव के किन दो सेनानायकों ने किया? भीम सिंह व एवं धर्म सिंह ने, आला एवं उदल ने, गोरा व बादल ने, रत्तीपाल एवं रणमल ने। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। ये आज का आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। सभी को देना है भाई कमेंट में। ऐसा नहीं है भाई कोई नहीं कमेंट में नहीं करे आंसर, है ना? तो सभी को आंसर देना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? तो हमीर के वो कौन दो मंत्री थे जिन्होंने हमीर के साथ क्या थी? गद्दारी की और अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला लिया था। तो वे कौन थे? रणमल और रत्तीपाल थे। कौन थे? रणमल व रत्तीपाल के कारण ही हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी से हारा था, क्योंकि रणमल और रत्तीपाल ने सभी राज खोल दिए थे ना, कहाँ से महल में बढ़ना है, कहाँ से नहीं, है ना? वो सभी बता दिए थे अलाउद्दीन खिलजी को। तो किस ग्रंथ में हमीर चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का संजीव वर्णन मिलता है? तो ख्वाजा उल फितूह में मिलता है। किसमें? खजाइन उल फुतूह में। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खजाइन उल फुतूह में मिलता है। किसमें? तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? कीर्तिपाल, रतन सिंह, हमीर देव, कानड़ देव। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का शासक कौन था? संस्थापक कौन था? तो कौन था आपका? कीर्तिपाल चौहान। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? खिजराबाद, जयगढ़, जलालाबाद, जबालीपुर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना कमेंट में। इन दो क्वेश्चनों का आंसर आपको देना कमेंट में, सभी को देना कमेंट में। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में कमेंट में जरूर बताना है ये सेशन आपको कैसा लगा। सभी को बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन, जानदार, शानदार सेशन के साथ।
तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।